पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही उड़ीसा सरकार के लिए तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार दोपहर और गहरा कर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि तूफान की उच्चतम रफ्तार 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होने पर उसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक आश्वस्त करने वाली बात यह है कि 20 मई की शाम पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हातिया द्वीप के तट पर पहुंचते पहुंचते तूफान की गति कुछ कम हो जाएगी। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते समय तूफान की गति कम हो जाएगी और ये दोबारा बहुत खतरनाक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। तट पर पहुंचते समय इसकी गति केवल 150 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद तटीय उड़ीसा के 12 जिलों में अम्फान के कारण मंगलवार से भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के निदेशक HR विश्वास ने सोमवार को कहा था कि तूफान के प्रभाव से मंगलवार शाम से उत्तरी उड़ीसा के 5 जिलों केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज में भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी जो 20 तारीख की सुबह और तेज हो जाएंगी। 20 मई को इन जिलों में हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। तूफान से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने व्यापक तैयारी की है। NDRF की 12 टीमें और ODRF की 20 टीमें संभावित प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। NDRF के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने कहा कि 8 और टीमें तैयार रखी गई हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तत्काल ओडिशा भेज दिया जाएगा। राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने कहा कि तट के निकट कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को मंगलवार सुबह से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसके लिए उड़ीसा तट में बने करीब 600 साइक्लोन सेंटर के अलावा लगभग 7,000 पक्के मकान तैयार रखे गए हैं, जिनमें 11 या 12 लाख लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हर संभव स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य आवश्यक चीजें तैयार रखी गई हैं। जेना ने कहा कि चूंकि ये तूफान गर्मी के दिनों में हो रहा है, इसलिए बाढ़ आने की संभावना नहीं है। उड़ीसा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तूफान की मार उन्हीं जिलों जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर में सबसे ज्यादा होगी जो पहले से कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका जताने पर बालेश्वर के कलेक्टर ने एक फरमान जारी किया है कि तूफान का प्रकोप खत्म होने तक किसी बाहर के आदमी को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तूफान के कारण प्रवासी श्रमिकों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी राज्य सरकार के आग्रह पर 20 तारीख तक रद्द कर दी गई हैं। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से लगातार खतरनाक होते जा रहे चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के लिए भी कमर कस ली है। राज्य के तटवर्ती इलाके अभी बुलबुल तूफान के नुकसान से उबरे भी नहीं थे कि यहाँ अब अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने इस तूफान से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारियों का दावा किया है, लेकिन सुंदरबन इलाके में आइला तूफान के समय बांधों को जो नुकसान पहुंचा था वो इलाके के द्वीपों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को एक बैठक में अम्फान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने बताया, तटीय इलाकों में NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं और निचले इलाकों से लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। इलाके में तिरपाल के अलावा पर्याप्त राहत सामग्री का स्टॉक जुटाया जा रहा है। सरकार ने तूफान पर निगाह रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। हर बार ऐसे तूफान से पहले एहतियात के तौर पर तटवर्ती जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोग वहां जाने के इच्छुक नहीं हैं। उनके सामने एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई।